नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 21वीं सदी में जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कुछ ऐसे मानसिक बीमार लोग भी हैं जो देश को आगे बढ़ने देना भी नहीं चाहते हैं। वो जो लोग काल्पनिक कथा कहानियाँ जो अब अप्रासंगिक हो चुकी हैं उनमें साइंस दिखाने का प्रयास करते हैं। ये साइंस तो दिखा नहीं पाते, लेकिन लोगों को उल्टा सीधा बता करके भ्रमित और गुमराह करने की कोशिश बेखौफ किया करते हैं और सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से उसको वायरल भी करते हैं। और कुछ बेवकूफ़ लोग उनके लाइक कमेंट शेयर भी खूब अच्छे से किया करते हैं। इस प्रकार से पूरे देश में क्या पूरे सोशल मीडिया के ऊपर स्यूडो साइंस का प्रचार हो रहा है। आज उसी स्यूडो साइंस की हम पोल खोलने वाले हैं और यहाँ पर उसका पर्दाफाश करने वाले हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और इस स्यूडो साइंस का पर्दाफाश ध्यान से सुनिएगा। किस प्रकार से हमारे समाज के लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर भी भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और जब तक इन बातों को हम समझेंगे नहीं, तब तक हमारा समाज कभी भी आगे नहीं निकल पाएगा, हमारा ये देश कभी भी आगे नहीं निकल पाएगा। हमारे समाज का कहने का मतलब सिर्फ किसी एक समाज या समुदाय से नहीं है, पूरे देश से है। उस पाखंडवादी विचारधारा में लिप्त जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी के क्यों ना हो, सभी के लिए मेरा यही कहना है कि आप लोग जागरूक रहिए, पाखंडवाद को छोड़ करके मानवता के मार्ग पर चलिए। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है और इंसानियत ही सर्वोपरि होता है, इस बात को भी समझ लीजिएगा। तो इनका जो पहला ऑर्डिनरी क्लेम होता है कि महाभारत के द्रोण पर्व में श्री कृष्ण ने जयद्रथ वध के टाइम कृत्रिम अंधकार किया था, यानी स्मोक स्क्रीनिंग के माध्यम से जयद्रथ का वध करवाया था, जिससे जयद्रथ को ऐसा महसूस हुआ था, ऐसा प्रतीत हुआ था कि वहाँ पर अंधकार हो गया है, यानी सूर्यास्त हो गया है। इस बात को समझ लीजिएगा। तो इसकी सच्चाई यह है कि दरअसल जो महाभारत का लेखक है उसको इतना भी पता नहीं है, इतनी भी जानकारी नहीं है कि जो स्मोक स्क्रीनिंग होती है, जो स्मोक स्क्रीनिंग का इफ़ेक्ट होता है और स्मोक स्क्रीनिंग का प्रभाव होता है, वह सभी पर होता है। जितनी भी ऑडियंस होती है, जो देखने वाले होते हैं, सभी पर होता है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और ही है। दरअसल फिल्मों में आपने देखा होगा आर्टिफिशियल क्लाउड्स या फिर स्कूल कॉलेजेस में तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं जहां पर स्मोक स्क्रीन के इफ़ेक्ट दिखाए जाते हैं और लाइट के माध्यम से वहां पर मनचाहा चित्र बनाया जाता है और वहां पर धुआं एकत्रित किया जाता है और उस स्मोक स्क्रीनिंग के माध्यम से, उस धुएं के माध्यम से मनचाहा चित्र बना करके सामने बैठी हुई ऑडियंस को दिखाते। या फिर स्कूल कॉलेजेस में तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं और वहाँ पर स्मोक स्क्रीन करके तरह तरह के इफ़ेक्ट दिखाए जाते हैं और लाइट के माध्यम से उसका आकार बनाया जाता है। तो ये जो इमेजिनेशन होता है वह सबके लिए समान होता है। तो महाभारत में तो इसकी बात ही नहीं चल रही है, उसमें तो लिखा है कि सिर्फ जयद्रथ को ही इसका आभास होगा, उस पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आइए इस बात को द्रोण पर्व के चैप्टर 146 के श्लोक नंबर 64 को देख लेते हैं ध्यानपूर्वक, जिसमें श्री कृष्ण क्या कहते हैं। तो महाभारत के द्रोण पर्व के चैप्टर नंबर 146 के श्लोक नंबर 64 में साफ साफ लिखा है, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं योग शक्ति के द्वारा सूर्य को ढक दूंगा, इससे अकेले सिंधुराट यानी जयद्रथ को सूर्य छिप गया प्रतीत होगा। सोचने वाली बातें हैं। यहाँ पर बच्चों को जिस तरीके से कहानियाँ सुनाई जाती हैं, शायद श्री कृष्ण वैसी ही कहानी सुनाने का काम कर रहे हैं और सबसे मूर्ख आदमी हम उसको समझ रहे हैं जो इन बातों पर भरोसा कर लेता है। ही महाभारत के द्रोण पर्व का 146 ही चैप्टर है और उसका 68 नंबर श्लोक देखिए क्या कहता है। श्लोक कहता है, तब कृष्ण ने योग शक्ति के द्वारा सूर्य को अंधेरे से ढक दिया। सोचने वाली बातें हैं दोस्तों, विचार करने वाली बातें हैं। मतलब सूर्य को उन्होंने ढक दिया और वह आभास सिर्फ और सिर्फ जयद्रथ को ही लग रहा था। ये मजाक चल रहा है या इस प्रकार से मजाक करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश हो रही है? ऐसा लग रहा है कि जिस लेखक ने महाभारत को लिखा है उस लेखक को स्मोक स्क्रीनिंग के बारे में रत्ती भर जानकारी नहीं है। अरे वो तो चमत्कार की बात कर रहा है,
चंपक नंदन, बैटमैन, स्पाइडरमैन जैसे जहाँ पर लेखक स्वतंत्र होता है और वह कुछ भी लिखने को उतारू हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर चमत्कार दिखाने की कोशिश चल रही है। लेकिन ये हमारे समाज के लोगों को समझ में ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। तो इससे यह साफ साफ पता चलता है कि जो स्मोक स्क्रीनिंग के लिए महाभारत में श्लोक लिखा है और जो स्यूडो साइंस प्रचारित किया जा रहा है धड़ल्ले से, उसका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। किसी बेवकूफ़ आदमी ने इसको इकट्ठा करके और अपने मन से गढ़ के यहाँ पर सोशल मीडिया पर प्रचारित करने का काम कर रहा है और यहाँ पर भ्रमित करने का काम कर रहा है। दोस्तों, दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर मारिएगा, जिससे अन्य लोगों में जानकारी पहुँच सके। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।